वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा हब में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश यूनिट 3 चैप्टर 3.5 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम अबाउट ऑथर, थीम ऑफ पोएम /पोएम का पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन और लेसन को इजी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझेंगे। ये लेसन डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी काफी यूजफुल है। तो जुड़े रहिए, आसान तरीके से सीखिए और एग्जाम में बेटर मार्क्स लीजिए। चलिए अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर। रविंद्रनाथ टैगोर was a great Indian poet, writer, philosopher and thinker. रविंद्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि, लेखक, दार्शनिक और विचारक थे। He was born in 1861 in कोलकाता। उनका जन्म 1861 में कोलकाता में हुआ था। He became the first Indian to win the Nobel Prize in Literature in 1913. वे 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। His writings mainly focus on freedom, truth, knowledge and humanity. उनकी रचनाएं स्वतंत्रता, सत्य, ज्ञान और मानवता पर आधारित हैं। This poem is taken from his famous book गीतांजलि। यह कविता उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि से ली गई है। थीम ऑफ द पोएम। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज फ्रीडम, नॉलेज, ट्रुथ, यूनिटी एंड प्रोग्रेस। कविता का मुख्य विषय स्वतंत्रता, ज्ञान, सत्य, एकता और प्रगति है। द पोएट ड्रीम्स ऑफ एन आइडियल नेशन where people are fearless and confident. कवि एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखते हैं जहां लोग निडर और आत्मविश्वासी हों। He wants a society without discrimination and narrow thinking. वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां कोई भेदभाव ना हो। He also wants people to think logically and move towards development. वे चाहते हैं कि लोग तर्क से सोचें और विकास की ओर बढ़ें। अब हम पोएम को पैराग्राफ वाइज समझते हैं। पैराग्राफ 1। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पोएट सेज दैट पीपल शुड लिव विदाउट फियर। सबसे पहले कवि कहते हैं कि लोगों को बिना डर के जीना चाहिए। इफ अ पर्सन हैज नो फियर, ही कैन थिंक फ्रीली and take right decisions. अगर व्यक्ति के मन में डर नहीं होगा तो वह सही निर्णय ले सकता है। The second line tells us that education should be free for everyone. दूसरी पंक्ति बताती है कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। Education should not be limited only to rich people. शिक्षा केवल अमीर लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। Paragraph 2. Here, the poet talks about unity. यहाँ कवि एकता की बात करते हैं। People should not be divided into small groups. लोगों को छोटे-छोटे समूहों में नहीं बंटना चाहिए। There should be no discrimination based on caste, religion or region. जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। Everyone should live together with love and respect. सभी को प्रेम और सम्मान के साथ रहना चाहिए। Paragraph 3. In this part, the poet says, always speak the truth. इस भाग में कवि कहते हैं, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। Truth builds trust and makes society strong. सत्य विश्वास बनाता है और समाज को मजबूत करता है। We should keep working hard, continuously. हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए।
Only hard work can lead us to perfection and success. केवल मेहनत से ही सफलता मिलती है. Paragraph 4. Here, the poet focuses on logical thinking. यहाँ कवि तर्कशील सोच पर जोर देते हैं. Our thinking should be clear and based on reason. हमारी सोच स्पष्ट और तर्क पर आधारित होनी चाहिए. We should not follow blind beliefs and old habits. हमें अंधविश्वास और पुरानी आदतों का पालन नहीं करना चाहिए. Blind belief can stop our growth. अंधविश्वास हमारे विकास को रोक सकता है. Paragraph 5. In the last part, the poet prays to God. अंत में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. He asks God to guide people towards the right path. वे ईश्वर से सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करते हैं. He wants people to grow in thinking and action. वे चाहते हैं कि लोग सोच और कार्य में आगे बढ़ें. Finally, he dreams of a country full of freedom and progress. अंत में वे एक स्वतंत्र और प्रगतिशील देश का सपना देखते हैं. Lesson of the poem. This poem teaches us to live without fear and be confident. यह कविता हमें निडर और आत्मविश्वासी बनने की शिक्षा देती है. We should always speak the truth and respect others. हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए. Education is very important for everyone. शिक्षा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है. We should avoid narrow thinking and believe in unity. हमें संकीर्ण सोच से बचना चाहिए. Logical thinking and hard work lead to success. तर्क और मेहनत सफलता दिलाते हैं. इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको इजीली समझ आया होगा और आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में हेल्प करेगा. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई में सक्सेस पाते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ. धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो.